हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में आज से जनगणना का पहला चरण, मकान, सुविधाएं और परिवार की पूरी जानकारी होगी दर्ज। झारखंड में आज से जनगणना का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना का काम किया जाएगा, जिसके तहत राज्य के घरों, परिवारों और उनके जीवन स्थिति से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई जाएंगी। इस प्रक्रिया में सरकारी कर्मी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इसके साथ ही लोग चाहे तो स्वयं भी ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी कर्मियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इस चरण में लगभग 33 से 40 सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना के दौरान मकान से जुड़ी कई जानकारियां ली जाएंगी, जैसे भवन संख्या, मकान की बनावट, दीवार और छत में इस्तेमाल सामग्री, मकान का उपयोग और उसकी स्थिति। इसके अलावा परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या पर घर की स्थिति के बारे में भी जानकारी दर्ज की जाएगी। परिवार से संबंधित विवरण में मुखिया का नाम, लिंग, सामाजिक वर्ग और मकान के स्वामित्व की स्थिति के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही यह भी जाना जाएगा कि परिवार किराए के मकान में रहता है या खुद के घर में। सुविधाओं के तहत पानी का स्रोत, बिजली या अन्य रोशनी की व्यवस्था, शौचालय, रसोई, ईंधन, स्नान की सुविधा और गंदे पानी की निकासी जैसे विषय शामिल होंगे। इसके अलावा घर में उपलब्ध संसाधनों जैसे कि रेडियो, टेलीविजन और अन्य सुविधाओं की जानकारी भी ली जाएगी। डिजिटल और परिवहन सुविधाओं के तहत इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, साइकिल, मोटरसाइकिल और कार जैसी चीजों की उपलब्धता के बारे में भी पूछा जाएगा। जमशेदपुर और रामगढ़ में हुई झमाझम बारिश, साइक्लोनिक सिस्टम का असर, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के प्रभाव से झारखंड का मौसम 5 अप्रैल तक बदला रहेगा। मंगलवार को दोपहर बाद जमशेदपुर और रामगढ़ में झमाझम बारिश हुई है। वहीं रांची समेत कई जिलों में तेज हवा चली और बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा जिलों में वज्रपात की आशंका जताई है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, खूंटी समेत कई जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, जिसके मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 1 अप्रैल को लगभग सभी जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और दक्षिण व मध्य भागों में गर्जन की संभावना है। 2 और 3 अप्रैल को भी दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में तेज हवा और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 4 और 5 अप्रैल को भी आंशिक बादल के साथ बारिश के आसार बने रहेंगे। डीवीसी का बिजली टैरिफ जारी, घरेलू उपभोक्ताओं को राहत, अन्य पर बोझ। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना नया बिजली टैरिफ जारी कर दिया है। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नए टैरिफ में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का बोझ बढ़ा है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ को 4 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 4 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। आयोग ने कृषि श्रेणी को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं पर 35 पैसे रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त रेगुलेटरी एसेट एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाने की भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पूर्व वर्षों के रेगुलेटरी एसेट का समायोजन करना बताया गया है। डीजे पर मत चढ़ो, इतनी सी बात पर चाकू से ले ली गई युवक की जान। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस बना खौफनाक मंजर। रामनवमी के पावन अवसर पर जहां पूर्व क्षेत्र ढोल नगाड़ों और जय श्री राम के जयघोष से गुंजायमान था, वहीं गदोखर क्षेत्र में आधी रात को ही एक हिंसक घटना ने उत्सव के माहौल को मातम में बदल दिया। रविवार रात करीब 12:30 बजे जुलूस के दौरान डीजे पर चढ़ने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जुलूस के दौरान करण यादव नामक युवक डीजे पर चढ़कर नाच रहा था। भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए रामकुमार साव ने उसे नीचे उतरने की हिदायत दी। करण यादव को इतनी नागवार गुजरी कि उसने आपा खो दिया और अचानक चाकू निकालकर रामकुमार साव पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण रामकुमार की मौके पर मौत हो गई। भक्ति में डूबा जुलूस क्षण भर में चीख पुकार और भगदड़ में तब्दील हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। आरोपी करण कुमार यादव और उसके साथी नितेश यादव को कंडसार रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक अन्य आरोपी को छड़वा डैम स्थित काली मंदिर के पास से दबोचा गया। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को मिलेगी 23 करोड़ 22 लाख की स्टेशनरी।
सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 के बच्चों के बीच 23 करोड़ 22 लाख रुपए की स्टेशनरी वितरित की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को राशि आवंटित करते हुए स्कूल किट के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री की दर तय कर दी है। राज्य सरकार अपने बजट से स्कूल किट योजना के तहत राशि देती है, जिसमें स्टेशनरी के लिए यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है। स्कूल किट योजना के तहत बच्चों को नोटबुक तथा स्कूल बैग भी दिए जाते हैं, जिसके लिए अलग राशि आवंटित की गई है। इस योजना के तहत बच्चों को स्कूल किट में पेंसिल, रबर, कटर, कलम तथा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिए जाते हैं। पेंसिल, रबर, कटर तथा कलम की संख्या 3 से 5 हो सकती है। पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं दिया जाएगा। टॉर्च की रोशनी में हेमंत पहुंचे चाय बागान, मजदूर के घर दयनीय हालत देखकर बोले, तीर धनुष दूर करेगा बदहाली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों असम विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक के रूप में सक्रिय हैं। चुनावी दौरे के दौरान उनकी एक भावुक तस्वीर सामने आई है, जब वे टॉर्च की रोशनी में चाय बागान के मजदूरों के घर पहुंचे और उनकी समस्याओं को करीब से जाना। कहा कि असम में शोषित, वंचित और विशेषकर आदिवासी समाज के साथ लंबे समय से भेदभाव होता आया है। मजदूरों को न तो उचित मजदूरी मिलती है, न ही मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली और आवास उपलब्ध है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह सौतेला व्यवहार कब तक चलेगा। हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा के अपने संबोधन में कहा कि अब बदलाव का समय है और जेएमएम का तीर धनुष प्रतीक ही शोषितों की आवाज बनेगा। उन्होंने लोगों से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि यही विश्वास और आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। धनबाद में जोरदार धमाका, कई घर समेत एक ही परिवार के 3 लोग जमींदोज। धनबाद के सोनारडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत टांडाबाड़ी बस्ती में मंगलवार शाम एक भयावह घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम करीब 5:30 बजे जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद कई घर देखते ही देखते जमींदोज हो गए। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों के मलबे में दबने की आशंका जताई जा रही है। घटना में सरिता देवी, मनोहर उरांव और गीता कुमारी के मलबे में दब जाने की बात सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। अचानक हुए इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई है और लोग अपने परिजनों की तलाश में जुट चुके हैं। घटना के करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद भी राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। लोगों का आरोप है कि समय रहते प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे मलबे में दबे लोगों को बचाने की उम्मीद कम होती गई। रांची नगर निगम का 5 सालों में दोगुनी हुई राजस्व वसूली, 101 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। रांची नगर निगम ने संपत्ति कर संग्रहण में रिकॉर्ड आंकड़ा दर्ज कर लिया है। पिछले 5 सालों में यह राशि दोगुनी होकर 101 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। 2020-21 में जहां राजस्व संग्रहण 51 करोड़ 35 लाख दर्ज किया गया था, 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा 101 करोड़ 99 लाख तक जा पहुंचा है। निगम के अधिकारी इसे शहरी वित्तीय प्रबंधन एवं राजस्व सुदृढ़ीकरण को मुख्य कारक बताया है। एक नई उपलब्धि के रूप में 31 मार्च को नगर निगम का राजस्व संग्रहण 1 करोड़ 59 लाख हुआ था, जो विशेष अभियान का हिस्सा रहा। यह भी रांची नगर निगम की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके अलावा 23 करोड़ का राजस्व ऑनलाइन माध्यम से निगम को प्राप्त हुआ है। हालांकि राजस्व वृद्धि के अनुरूप अब आम नागरिकों की नगरीय सुविधा में दोगुनी वृद्धि निगम के दायित्व बोध के रूप में चुनौती के रूप में भी खड़ा है। यहाँ मालूम हो कि रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव के नेतृत्व में पिछले 6 महीने के दौरान राजस्व वृद्धि को मिशन मोड में लेते हुए कई सशक्त कदम उठाए गए हैं। व्यापक डोर टू डोर सर्वे एवं सत्यापन, शहर के सभी वार्डों में विशेष अभियान चलाकर अज्ञात एवं छूटे हुए होल्डिंग्स की पहचान की गई है। मेयर रोशनी खलखो की मां का निधन, संजय सेठ ने घर पहुंचकर जताई संवेदना। रांची की मेयर रोशनी खलखो की माता के आकस्मिक निधन से शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ धुरवा स्थित पतरा टोली में उनके आवास पहुंचे और शोक संतृप्त परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और परिजनों को इस कठिन समय में साहस देने की कामना की है। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक व्यक्त किया है। झारखंड के गोड्डा को दुनिया भर में मिलेगी नई पहचान, भगया सिल्क के जीआई टैग का रास्ता साफ। झारक्राफ्ट और नाबार्ड की पहले से गोड्डा जिले के भगया सिल्क को जीआई टैग मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। भगया सिल्क से जुड़े 20,000 से ज्यादा बुनकरों को जीआई टैग से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। झारखंड के गोड्डा जिले में निर्मित यह प्रीमियम तसर सिल्क अपनी बेहतरीन बनावट और प्राकृतिक चमक के लिए जाना जाता है, जो अब वोकल फॉर लोकल
के विजन के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। भगैया तसर सिल्क को जीआई टैग मिलने से स्थानीय बुनकरों को वैश्विक पहचान, कानूनी सुरक्षा और आय में वृद्धि का बड़ा फायदा मिलेगा। यह प्रमाणन उत्पाद की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और कारीगरों को उनके उत्कृष्ट हस्तनिर्मित सिल्क साड़ियों व कालीनों का बेहतर मूल्य मिल पाएगा। हजारीबाग कांड पर उबाल, रांची में कैंडल मार्च के साथ उग्र प्रदर्शन, दोषियों को फांसी देने की मांग। झारखंड के हजारीबाग में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म हत्या की घटना के विरोध में राजधानी रांची में लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रामनवमी के दौरान मेले में गई बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। घटना को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। आरोप है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी दोषियों के खिलाफ संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे जनाक्रोश और बढ़ गया। आजसू छात्र संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बबलूल महतो के नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय से फिरायालाल चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। झारखंड में टूटने के कगार पर इंडिया गठबंधन, आमने सामने झामुमो कांग्रेस। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जेएमएम के बीच गठबंधन न होने का साइड इफेक्ट झारखंड में दिखने लगा है। सत्तारूढ़ दोनों दलों के बीच बढ़ती दूरियां अब जुबानी जंग में बदल चुकी हैं। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस को विषैला सांप करार दिया। इस बयान से नाराज कांग्रेस ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए। हजारीबाग के विष्णुगढ़ और धनबाद के बलियापुर में हुई दुष्कर्म की घटनाओं का हवाला देते हुए कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। चाईबासा में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के समापन के बाद दिल्ली लौट रहे कांग्रेस प्रभारी के राजू ने साफ संकेत दिए कि गठबंधन में सब ठीक नहीं है। उन्होंने राज्य में माइनिंग लॉबी के प्रभाव में किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए बड़कागांव सहित पूरे राज्य में आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके अलावा राजू ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में नई आई गिरावट पर चिंता जताई है और अपनी ही सरकार के कामकाज की खुलकर आलोचना की है। दलमा में हाथियों का तांडव चरम पर, घर, दुकान और स्कूल को बनाया निशाना, दहशत में ग्रामीण। सरायकेला वन प्रमंडल के चांडल वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। बीती रात निमडिया प्रखंड के जमाडीह के पास स्थित तिल्ला गांव में हाथियों के झुंड ने भारी तबाही मचाई है। जानकारी के अनुसार हाथियों ने ग्रामीण मदन दास के घर और उनकी राशन दुकान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। दुकान में रखा आटा, आलू सहित अन्य खाद्य सामग्री नष्ट कर दी गई, जबकि कंप्यूटर और वजन मशीन को भी तोड़ दिया गया। इसके अलावा सनातन सिंह की दुकान को भी निशाना बनाते हुए हाथियों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। घटना के दौरान ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। इसी दौरान दलमा तराई क्षेत्र के तुलीन गांव में भी हाथियों का आतंक जारी है। रविवार रात हाथियों का झुंड प्राथमिक विद्यालय में घुस गया, जहां उन्होंने मध्याह्न भोजन के लिए रखा चावल खा लिया और स्कूल परिसर में तोड़फोड़ की है। लगातार हो रही इन घटनाओं के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थिति यह है कि लोग दिन के समय भी घरों से निकलने में डर रहे हैं, जिससे उनके दैनिक जीवन और आजीविका पर असर पड़ रहा है। हजारीबाग में 2 अप्रैल से 4 दिवसीय भव्य पुस्तक मेला, साहित्य और संस्कृति का संगम। हजारीबाग शहर में 2 अप्रैल से एक भव्य 4 दिवसीय पुस्तक मेला आयोजित होने जा रही है, जो 5 अप्रैल तक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के अवसर पर आयोजित इस मेले में साहित्य, शिक्षा और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यह आयोजन समय इंडस्ट्रिया नई दिल्ली और पुस्तक मेला समिति रांची के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज डाइट झील रोड स्थित परिसर इस पुस्तक मेले का मुख्य स्थल होगा। यहाँ देश भर के प्रमुख प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पाठकों को एक ही स्थान पर हजारों पुस्तकों का विशाल संग्रह मिलेगा, जिसमें साहित्यिक, शैक्षणिक, धार्मिक, प्रतियोगी परीक्षाओं और बाल साहित्य से जुड़ी किताबें शामिल होंगी। यह मेला हर वर्ग के पाठकों के लिए उपयोगी साबित होगा। आज से टोल टैक्स महंगा, रांची जमशेदपुर हाईवे पर अब कार जीप के लिए 120 की जगह 125 रुपये देने होंगे। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा आज से महंगी हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल दरों में बढ़ोतरी की गई है। टोल दरों में लगभग 3% से 7% तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कई टोल प्लाजा पर यह बढ़ोतरी करीब 5% के आसपास है। जमशेदपुर रांची हाईवे पर कार का टोल 120 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया गया है। अन्य वाहन श्रेणियों जैसे कि बस, ट्रक और भारी वाहनों के टोल में भी बढ़ोतरी की गई है। पलामू के विश्रामपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, पहचान छिपाने के लिए शव जलाया। झारखंड के पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक भयावह घटना सामने आई।
इटको मुख्य पथ के किनारे छिपा दोहर कला गांव के सोनपुरवा टांड के पास एक युवक का अधजला शव बरामद किया गया है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने सड़क किनारे गड्ढे में पड़े शव को देखा और तुरंत विश्रामपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी है। सूचना के बाद थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 30 साल के आसपास हो सकती है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 गोली के खोखे बरामद किए हैं। एक शव के पास और दूसरा सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला है। मृतक के शरीर का कमर के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह जल चुका था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या पहले गोली मारकर की गई है और बाद में पहचान छुपाने के लिए शव को पेट्रोल डालकर जलाया गया है। देवघर में 3 मई से शुरू होगा स्वर्गीय वर्धन खवाड़े टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। 12 अप्रैल को ऑक्शन। झारखंड के देवघर में टेनिस बॉल क्रिकेट के प्रति उत्साह को नई ऊंचाई मिलने जा रही है। आगामी 3 अप्रैल से 12 मई तक स्वर्गीय वर्धन खवाड़े ट्रॉफी का भव्य आयोजन केकेएन स्टेडियम में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखता है और इसमें प्रतिभा और प्रतिस्पर्धा का बेहतरीन संगम देखने को मिलेगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें भाग लेंगी और करीब 170 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन समिति ने सभी टीमों और खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए खेल मानकों का विशेष ध्यान रखा हुआ है। खिलाड़ियों की तैयारी और रणनीति इस टूर्नामेंट को और ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगी। टूर्नामेंट के विजेता को 1,10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी और उपविजेता टीम को 55,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए भी पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट गेंदबाज, बेस्ट फील्डर और बेस्ट विकेट कीपर को आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। 4 भाषाओं में रिलीज हुई नागपुरी फीचर फिल्म शेरिंग का टीजर। 4 भाषाओं में बनी नागपुरी फीचर फिल्म शेरिंग का टीजर मंगलवार को प्रेस क्लब में रिलीज किया गया है। यह फिल्म नजदीकी सिनेमाघरों में 1 मई से रिलीज किए जाएंगे। यह फिल्म सिमडेगा, गुमला, खुंटी और लोहरदगा में भी एक साथ रिलीज की जाएगी। यह बातें मुख्य अतिथि नेशनल अवार्ड वरिष्ठ फिल्मकार मेघनाथ और वरिष्ठ अतिथि फिल्मकार निरंजन कुजूर ने कही है। उन्होंने कहा कि यह झारखंड की पहली फिल्म है जो 4 भाषाओं में रिलीज किए जाएंगे। कलाकारों ने मुंडारी, संथाली, नागपुरी और खोटा भाषा को शामिल किए हैं। इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा। इस फिल्म में सुपरस्टार विवेक नायक और नितेश कश्यप मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। श्रीनिवास लुइस को रिमांड पर लेगी पुलिस, बम से उड़ाने की दी थी धमकी। झारखंड समेत देश के कई राज्यों की अदालतों और कई सरकारी कार्यालयों पर बम से हमले की धमकी देने वाले श्रीनिवास लुइस से रांची पुलिस भी पूछताछ करेगी। श्रीनिवास लुइस को लेकर रांची में 3 FIR दर्ज हुई है। दरअसल पिछले 6 महीने से देश भर की कई अदालतों में बम धमाके करने की धमकी देकर सनसनी फैलाने वाले श्रीनिवास लुइस गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार होने से पहले झारखंड सहित देश भर में लुइस के खिलाफ 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। ऐसे में अब लुइस से हर राज्य की पुलिस भी पूछताछ करने की तैयारी में है। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई शहरों में भी लुइस के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिलहाल लुइस दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। अब रांची पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है ताकि रांची के कोतवाली और सुखदेव नगर थाने में दर्ज 3 मामलों में उससे पूछताछ की जा सके। छत से गिरी महिला, सिर में चोट लगने से मौत। बेटे का पहला जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुटी थी, अस्पताल में परिजनों का हंगामा। कोडरमा में मंगलवार को छोटे बेटे का पहला जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुटी महिला की छत से गिरने से मौत हो गई है। हादसा कोडरमा थाना क्षेत्र के इंदरवा गांव में हुआ है। इधर सदर अस्पताल में इलाज में लापरवाही के आरोप में परिजनों ने घंटों हंगामा किया। मृतका की पहचान तिलेश्वर साहू की पत्नी मीना देवी 30 साल के रूप में की गई है। मृतका के परिजन विनोद साव ने बताया कि मंगलवार को मीना देवी के सबसे छोटे बेटे 1 वर्षीय कृष्ण कुमार का जन्मदिन है। इसी अवसर पर मीना अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। छत की सफाई के दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे जमीन पर गिर गई। मीना देवी के पति तिलेश्वर साहू ने बताया कि उनके मकान की छत पर सामने से घेराबंदी नहीं थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। असम चुनाव में प्रचार के लिए रवाना हुई कल्पना सोरेन, देवघर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड की सक्रियता तेज हो चुकी है। इसी क्रम में गांडे विधायक कल्पना सोरेन मंगलवार सुबह देवघर पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। इस दौरान पार्टी के कई प्रमुख नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिससे माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में नजर आया। बताया जा रहा है कि असम चुनाव को लेकर झामुमो ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी इसे अपने संगठन के विस्तार और राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रही है।
पार्टी की ओर से कई प्रमुख नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है, जिनमें सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। इसी कड़ी में कल्पना सोरेन भी अब चुनाव प्रचार अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। माना जा रहा कि उनकी सक्रियता से पार्टी को चुनाव में नई ऊर्जा मिल सकती है। हजारीबाग कांड पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, आजसू की पहल रंग लाई। हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के कुसुम्भा गांव में 25 मार्च को हुए रेप एवं हत्या मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। इस बर्बर घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आजसू पार्टी की पहल पर यह कार्रवाई संभव हो पाई है। पार्टी के महासचिव संजय मेहता द्वारा आयोग को लिखे गए पत्र के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने इस आवेदन को पत्र संख्या के तहत स्वीकार कर लिया है और जांच की जिम्मेदारी अवर सचिव शिवानी तोमर को सौंपी है। झारखंड चीन के बीच व्यापार व निवेश बढ़ाने पर जोर, चैम्बर में हुई अहम बैठक। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में मंगलवार को चीन के कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूत शू वेई का स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ बाई एन और ली शुए भी मौजूद रहीं। बैठक के दौरान झारखंड और चीन के बीच व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई है। दोनों पक्षों ने माना कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। चैम्बर की ओर से बताया गया कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, जहां इस्पात खनन और इंजीनियरिंग जैसे बड़े उद्योग स्थापित हैं। साथ ही राज्य की भौगोलिक स्थिति और बंदरगाहों की निकटता इसे निवेश के लिए अनुकूल बनाती है। बैठक में खासतौर पर खनन में वैल्यू एडिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फूड प्रोसेसिंग, कृषि और नई ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन का पुनर्गठन, अल्बिन लकड़ा बने अध्यक्ष, कुलदीप तिर्की को बड़ी जिम्मेदारी। रांची के पुराने विधानसभागार में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन का विस्तार और पुनर्गठन सर्वसम्मति से किया गया। इस बैठक का उद्देश्य संगठन को और ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाना था, ताकि समाज के मुद्दों को मजबूती से उठाया जा सके। बैठक में अल्बिन लकड़ा को केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि पूर्व अध्यक्ष कुलदीप तिर्की को उनके अनुभव और सक्रिय भूमिका को देखते हुए पदोन्नत कर केंद्रीय संयोजक बनाया गया है। संगठन के पुनर्गठन के तहत सुजीत कुजूर को केंद्रीय मुख्य संरक्षक, विकास तिर्की को महासचिव और विकास परधिया को केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि अन्य सभी पदाधिकारी अपने वर्तमान पदों पर बने रहेंगे, जिससे संगठन में निरंतरता बनी रहेगी। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने आगामी झारखंड प्रार्थना सभा को सफल बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया गया। रांची पुलिस होगी हाईटेक, पेट्रोलिंग वाहनों की होगी रियल टाइम निगरानी। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शहर के एसएसपी राकेश रंजन ने मंगलवार को कंपोजिट कंट्रोल रूम में एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें जिले के सभी पेट्रोलिंग वाहनों की गतिविधियों की आधुनिक तकनीक के जरिए प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में बताया गया कि सभी पेट्रोलिंग वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। इसके माध्यम से वाहनों की मूवमेंट, वर्तमान लोकेशन, गंतव्य दिशा और किसी स्थान पर पहुंचने में लगने वाले समय की सटीक जानकारी प्राप्त की जा रही है। इन सभी वाहनों की निगरानी सीधे कंपोजिट कंट्रोल रूम से रियल टाइम में की जा रही है, जिससे हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा सके। तेजस्वी यादव 5 अप्रैल को आएंगे झारखंड, सैकड़ों तोरण द्वार लगेंगे एवं नागपुरी छऊ व ढोल नगाड़े के साथ होगा स्वागत, कैलाश यादव। झारखंड प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने मंगलवार को बताया कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का रांची में स्वागत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल हरमू बाईपास रोड, डिबडिया स्थित कार्निवाल सेलिब्रेशन हॉल में रहेगा। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, झारखंड सरकार में श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय समेत तमाम लोगों को एकजुट करके तैयारी की जा रही है। विगत दिनों में राजद विधायक दल नेता सुरेश पासवान के सरकारी आवास पर पार्टी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। बैठक में तय हुआ कि रांची में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत किया जाएगा और पूरा शहर राजदमय होगा। कैलाश यादव ने बताया कि तेजस्वी यादव के रांची आगमन पर राजद के सभी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। राज्य के 24 जिलों से लगभग 10,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव का स्वागत नागपुरी छऊ नृत्य एवं ढोल नगाड़ों के साथ भव्य रूप से किया जाएगा। सहायक आचार्य नियुक्ति में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जेएसएससी को 97 अभ्यर्थियों के नाम तुरंत भेजने को कहा। रांची में सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़े मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
महेंद्र रबानी और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 97 सफल अभ्यर्थियों के नाम तुरंत अनुशंसा करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि जब आयोग पहले ही 97 अभ्यर्थियों के सफल होने की पुष्टि कर चुका है तो उनके नाम अनुशंसित करने में देरी उचित नहीं है। अदालत ने निर्देश दिया कि अनुशंसा के बाद यदि अभ्यर्थी सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें शीघ्र नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि 97 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, लेकिन अब तक उनके नाम की अनुशंसा नहीं की गई है। उन्होंने अदालत से मांग की कि इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द सहायक आचार्य पद पर नियुक्त किया जाए। रांची एयरपोर्ट के पास मिला दुर्लभ प्रजाति का सांप। राजधानी रांची में सोमवार रात एक दुर्लभ प्रजाति के सांप रेड सैंड बोआ का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। यह घटना रांची एयरपोर्ट के सामने रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। जब स्थानीय लोगों की नजर इस सांप पर पड़ी तो सांप को देखते इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद तुरंत स्नेक कैचर को सूचना दी गई। सूचना पर स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी के साथ सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि न तो सांप को कोई नुकसान पहुंचे और न ही आसपास मौजूद लोगों को किसी तरह का खतरा हो। सफल रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित रूप से जू भेज दिया गया है, जहां विशेषज्ञ उसकी निगरानी करेंगे। जानकारी के अनुसार रेड सैंड बोआ एक बेहद दुर्लभ प्रजाति का सांप है, जो मुख्य रूप से राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में भी यह कभी कभार दिखाई दे जाता है। साइबर ठगी की शिकार हो गई हंसडीहा की जिला परिषद सदस्य, खाते से उड़ाए 3 लाख रुपए। झारखंड के दुमका के हंसडीहा क्षेत्र से साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां जिला परिषद सदस्य राधिका देवी अज्ञात साइबर अपराधियों के जाल में फंस गई। ठगों ने उनके इंडियन बैंक खाते से करीब 3 लाख रुपए उड़ा लिए। इस घटना ने इलाके में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। यह पूरी घटना 25 मार्च से 27 मार्च के बीच की बताई जा रही है। शुरुआत 25 मार्च को खाते से मात्र 1 रुपए की कटौती से की गई, जिसे सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन इसके बाद 26 और 27 मार्च को लगातार कई ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 2,99,260 रुपए खाते से निकाल लिए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए राधिका देवी के पुत्र शुभम कुमार ने बताया कि उनकी माता का बैंक खाता पूरी तरह मोबाइल से संचालित होता था। झारखंड में मलेरिया नियंत्रण अभियान तेज, डीडीटी छिड़काव पर 3 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च करेगी सरकार। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सक, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत डीडीटी छिड़काव के लिए 3 करोड़ 19,89,271 रुपए की राशि आवंटित की है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में मलेरिया के प्रसार को रोकना और नियंत्रण को मजबूत करना है। कुल स्वीकृत राशि में से 3 करोड़ 16,16,271 रुपए छिड़काव कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी पर खर्च किए जाएंगे। वहीं 3 करोड़ 63 लाख रुपए परिवहन यानी कि गाड़ियों और ईंधन के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह राशि राज्य के कई जिलों में खर्च की जाएगी। इनमें पूर्वी सिंहभूम, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार और गढ़वा शामिल हैं। इन जिलों में मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में डीडीटी का छिड़काव किया जाएगा। गुमला में गैस सिलेंडर की सही आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया छापेमारी अभियान, व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक। गुमला में घरेलू गैस सिलेंडरों की सही आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय रूप से अभियान चला रहा है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के तहत जिले के वरीय अधिकारियों को लगातार गैस एजेंसियों के मालिकों से बैठक करने और आम नागरिकों तक घरेलू गैस सिलेंडर सही रूप से पहुंचाने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि कई स्थानों पर नागरिकों को गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, लेकिन प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि घरेलू उपयोग के लिए गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो पाए। इसके लिए जिला प्रशासन ने प्रखंड स्तर तक विशेष टीमों का गठन किया है और निगरानी के तहत सिलेंडरों का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा। मंगलवार को उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश में जिले में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संगीता केरकट्टा ने किया। निरीक्षण के दौरान जिले के विभिन्न होटलों, ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण की गई। सीसीएल ने कई क्षेत्रों से सेवानिवृत्त 99 कर्मियों को सम्मान पूर्वक दी विदाई। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 5 कर्मियों को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। इसके साथ ही सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत
सेवानिवृत्त 99 कर्मियों को भी विदाई दी गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CMD CCL नीलेंदु कुमार सिंह, निर्देशक मानव संसाधन हर्षनाथ मिश्रा और निर्देशक योजना एवं परियोजना अनूप हंजुरा उपस्थित रहे। इस दौरान CCL मुख्यालय में एक लघु फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें रिटायर्ड कर्मियों ने अपने सेवाकाल के अनुभव, भावनाएं एवं स्मृतियां साझा की हैं। हजारीबाग में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में नुपुर बरनवाल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच और कड़ी सजा की मांग। हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म एवं हत्या के मामले को लेकर सामाजिक संगठनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा। इसी क्रम में संयुक्त सनातन गौरक्षा वाहिनी के प्रदेश सचिव युवा मोर्चा नुपुर बरनवाल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि विष्णुगढ़ प्रखंड में घटी यह घटना अत्यंत दुखद और अमानवीय है, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नुपुर बरनवाल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए जाएं, ताकि कोई भी दोषी कानून से न बच पाए। रामनवमी जुलूस के दौरान बलियापुर में पथराव पर शांति समिति की बैठक, 19 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए पथराव की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मंगलवार को बलियापुर थाना परिसर में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक का उद्देश्य इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखना था। इस बैठक का नेतृत्व SSP प्रभात कुमार, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने संयुक्त रूप से किया है। बैठक में रामनवमी के दिन हुई पथराव की घटना पर विस्तार से चर्चा की गई है। अधिकारियों ने बताया कि जुलूस के दौरान अचानक पथराव की घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था। गिरिडीह मधुपुर रोड पर स्कॉर्पियो बाइक की टक्कर, एक गंभीर घायल, भाग रहे चालक को पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ जारी। गिरिडीह मधुपुर मुख्य मार्ग पर मंगलवार को एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के करनपुरा मोड़ के पास हुई है, जहां एक स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। घायल की पहचान भोजदाह बेंगाबाद निवासी 45 साल के अलाउद्दीन अंसारी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन मधुपुर से गिरिडीह की ओर तेज रफ्तार में जा रहा था। करनपुरा मोड़ के पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गया। बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सिलेंडर संकट के बीच सुगनू का अपना इंतजाम, हर चौखट पर लकड़ी का ढेर, साल भर के ईंधन से लैस गांव। राजधानी रांची से सटे सुगनू गांव में इन दिनों जो सबसे मजबूत तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, वह किसी चूल्हे के धुएं की नहीं, बल्कि हर घर के बाहर, हर चौखट पर, आंगन और छत पर जमा लकड़ियों के ऊंचे ढेर की है। गांव में कदम रखते ही नजर जहां भी जाती है, वहां लकड़ी का भंडार दिखाई देता है। और यही इसी गांव की असली कहानी कहता है। जब शहरों में गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी मची हुई है, लोग कतारों में खड़े हैं, वहीं सुगनू गांव ने इस संकट से निपटने का अपना रास्ता खुद तैयार कर लिया है। यहाँ न कोई हड़बड़ी है और न ही किसी तरह की अफरा तफरी है। वजह साफ है, गांव के पास अब इतना लकड़ी का भंडार है कि आने वाले लंबे समय तक रसोई गैस पर कोई असर नहीं पड़ेगी। दरअसल गैस की बढ़ती कीमतों, रसोई गैस नहीं मिलने की आशंका और अनियमित आपूर्ति ने गांव के लोगों को सतर्क कर दिया है। कभी सिलेंडर समय पर मिल रहा तो कभी हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है। इस अनिश्चितता के ग्रामीणों को एक साथ सोचने पर मजबूर किया और यहीं से शुरू हुई लकड़ी इकट्ठा करने की पहल। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।